Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Students, in today's live lecture of ENV, as you know, we had started chapter number 8, mosquito, disease and spread. So let's continue with the video lecture. In previous lecture, we ended up with page number 58. Today we are going to start from page number 58, question number 6. Answer the following question. In which season are mosquito are more common? Why do you think this happens? In rainy season. तो स्टूडेंट मस्कीटो कौन से सीजन में ज्यादा दिखाई देते हैं और आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? इन रेनी सीजन में मस्कीटो ज्यादा दिखाई देते हैं. ये इसलिए होता है बिकॉज रेन वाटर स्टैग्नेंट्स एट मेनी प्लेसेस, डिचेस, होल्स एंड ओल्ड टायर्स, pots, broken water pots, etc. fill up with dirty water in which mosquito lay eggs. Thus mosquito are more common during monsoon. तो मानसून सीजन में ये सारी चीजें होती है क्योंकि जो पानी बारिश का पानी होता है काफी जगहों पे जाके रुक जाता है, पूरे मतलब वहीं पे स्टे हो जाता है. स्टैग्नेंट मतलब वहीं पे जमा हो जाता है. जैसे डिचेस है, खड्डे हैं, होल्स है, पुराने टायर्स है, पॉट्स है, ब्रोकन वाटर पॉट्स है. तो ये सब पानी से, गंदे पानी से भर जाते हैं और यहाँ पे मस्कीटो अपने अंडे दे देते हैं. उसके बाद में जो मस्कीटो होते हैं ड्यूरिंग मानसून सीजन में काफी देखने को मिलते हैं. नाउ स्टेट द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. द पेशेंट हैज हैवी फीवर. उसको बहुत तेज बुखार आती है. ही फील्स कोल्ड एंड ट्रिगर्स. उसको बहुत ज्यादा ठंडी लगती है और उसका बॉडी पूरा कांपता है. दिस इज नोन एज फीवर विद चिल्स एंड रिगर्स. इसका यही मतलब होता है चिल्स और रिगर्स. उसको बहुत ठंडी लगती है और पूरा बॉडी कांपता है. द फीवर रिसीड्स. वो थोड़े टाइम पे फीवर चला जाता है और कुछ टाइम पे बहुत आ जाता है और कुछ टाइम पे इतना हाई आता है और कुछ टाइम पे एकदम लो हो जाता है. ठीक है, कभी फीवर होता भी नहीं. द पेशेंट्स हेड एंड स्लिम एक अ लॉट. और उसके जो पेशेंट का जो सर है और उसके बॉडी पार्ट्स है ना वो पूरे दुखना शुरू हो जाता है और उसको बहुत वीक फील होता है. क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द सिम्टम्स ऑफ अनीमिया. अनीमिया के सिम्टम्स बताएं. द पेशेंट्स हेमोग्लोबिन डिक्रीजेस ड्यू टू डेप्लीटेड आयरन लेवल. अनीमिया फील्स वेरी वीक ऑन डूइंग इवन लिटिल वर्क. द पेशेंट्स बॉडी लुक पेल येलोइश. द पेशेंट्स एनर्जी लेवल आर लो. द पेशेंट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आर एडवर्सली अफेक्टेड. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो पेशेंट का हेमोग्लोबिन है ना वो एकदम कम हो जाता है क्योंकि आयरन का लेवल इसकी बॉडी में से पूरा का पूरा कम हो जाता है. एनीमिया उसी जगह पे इफेक्ट. एनीमिया है ना वो फिजिकल हेल्थ को बहुत ज्यादा परेशान करता है, बहुत ज्यादा बॉदर करता है, पेशेंट्स को अफेक्ट करता है. जैसे कोई भी है, ही शी फील वेरी वीक. वो बहुत वीक फील करते हैं, छोटा छोटा काम करते हैं तो भी वो इतना वीक फील करते हैं और उनकी बॉडी जो है ना वो पेल येलोइश कलर की हो जाती है. और जो पेशेंट की एनर्जी लेवल होता है वो एकदम कम हो जाता है और वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से अफेक्ट होता है. इन विच प्लेसेस इज एल्गे इन. प्लेसेस लाइक वेट वॉल्स, गीली दीवारें, ऑन द वॉल्स ऑफ wells and on water that has stagnated, around tanks, on water that has stagnated ditches, etc. ये सब जगहों पे एल्गे आपको दिखाई देते हैं. गीली दीवारें हैं, आपकी कुएं की गीली दीवारें हैं, जब पानी भर जाता है टैंक्स के पास में, वहां पे आपको ये सब जगह पे दिखाई देते हैं. अगर कहीं पे पानी जमा है वहां पे भी आपको ये सारी चीज ये एल्गे दिखाई देते हैं. व्हाट शुड बी डन टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डिसीज. आपको क्या करना चाहिए अगर डिसीज को डिसीज को स्प्रेड होने से बचाना है तो? When oil spread on the water, a thin layer of oil floats on the surface of water. Due to this, the mosquito larvae do not get oxygen. As a result, they cannot survive. Thus, the breeding of mosquito is stopped. ठीक है, जो ऑयल होता है ना आपको पानी में डालना है तो पानी में वो ऑयल जाएगा तो स्प्रेड हो जाएगा ऊपर के लेयर में, एक थिन लेयर बन जाएगा पानी के अंदर. इसी वजह के जो मस्कीटो लार्वे होता है ना उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है. एज अ रिजल्ट दे कैनॉट सर्वाइव. इस वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते. उनका जो ब्रीडिंग होता है, उनकी जो फौज होती है वो रुक जाती है. जैसे छोटा लार्वे है फिर वो मस्कीटो बनेगा, उसके बाद में वो फिर से एग ले करेगा तो वो बंद हो जाता है. Why should one not drink dirty contaminated water? आपको डर्टी, जो गंदा पानी है, कंटामिनेटेड मतलब डर्टी, आपको पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? डर्टी वाटर कंटेन डिसीज कॉजिंग जर्म्स, रबिश एंड डर्ट. ड्रिंकिंग सच वाटर कॉजेज डिसीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉलेरा, टाइफॉइड एंड डिसेंट्री एंड स्किन डिसीज. सो ही शी कैन फॉल इल. तो जो गंदा पानी होता है ना उसमें जर्म्स होते हैं, गंदा कचरा होता है, गंदगी होती है. तो ऐसे पानी पीने से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब हो जाता है. जैसे कॉलेरा है, टाइफॉइड है, ये सारी चीजें आपको फेस कर सकते हो. डिसेंट्री हो जाती है, स्किन डिसीज हो जाती है और वो पर्सन बीमार भी हो सकता है. What can you do that the mosquito do not breed in your house? आपको क्या करना चाहिए ताकि मस्कीटो की जो ब्रीड है वो आपके घर में रुक जाए एंड नेबरहुड में और आपके आसपास में भी वो रुक जाए. तो क्या करना चाहिए? आपको उसके 4 पॉइंट्स लिखने हैं जो मैंने आपको नोटबुक में लिखवाए हैं. ठीक है, वो मैं आपको नोटबुक में से करवाती हूँ.
सी वी विल नॉट लेट वाटर कलेक्ट, आपको कहीं पानी कलेक्ट होने नहीं देना है आपके घर के आसपास, स्कूल के आसपास, घर के पूरे आस पड़ोस में। वी विल फील एनी डिचेस, अगर कहीं पे भी खड्डे हैं तो उसको हमको पानी से भरने नहीं देना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वी विल थ्रो ट्रैश, आपको जो कचरा है वो आपको गार्बेज बिन में ही फेंकना है। वी विल कीप द गार्बेज बिन कवर्ड, आपको गार्बेज बिन कवर्ड रखना है। वी विल क्लीन कूलर, आपको कूलर क्लीन रखने, पॉट क्लीन रखने, वाटर टैंक क्लीन रखने रेगुलरली। वी विल कीप दैट सराउंडिंग ऑल्सो क्लीन, आपका आसपास की सराउंडिंग क्लीन रखनी है। वी विल स्प्रे कैरोसिन एंड DTD ऑन एनी स्टेगनेंट वाटर दैट वी फाइंड, अगर आपको ऐसा पानी कहीं पे मिलता है आपको DTD और कैरोसिन का स्प्रे वहाँ पे करवा देना है। तो ये स्टूडेंट आपको नोटबुक में लिखना है क्योंकि यहाँ पे स्पेस दी गई नहीं है। विच डिसीज आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ, कौन सी डिसीज स्प्रेड फ्लाइज से स्प्रेड होती है और कैसे होती है। डिसीज लाइक डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा, टाइफॉइड आर स्प्रेड बाय फ्लाइज। फ्लाइज सिट ऑन डर्टी थिंग्स लाइक सीवेज पाइप, ट्रैश, thrown away food, excreta, vomit of patient and carry germs on their legs. When they sit uncovered food they leave germs on it। जैसे कि बीमारी है, डायरिया है, डिसेंट्री है, कॉलेरा है, टाइफॉइड है, ये सारी चीज़ें फ्लाइट से स्प्रेड होती है। फ्लाइट जब गंदे खाने पे जाके बैठती है, गंदी जगह पे जाके बैठती है, जैसे सीवेज पाइप है, ट्रैश है, जो खाना हम फेंक देते हैं, एक्सक्रीटा है, जो पेशेंट्स होते हैं उनकी वॉमिट होती है, उनका वॉशरूम होता है, तो वहाँ पे जर्म्स बैठते हैं और उनके पाँव लेकर हमारे खाने पे बैठ जाते हैं, तो इस वजह से वो अपने जर्म्स छोड़ देते हैं। वाई शुड बी नॉट ईट अनकवर्ड फूड, आपको अनकवर्ड फूड क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो फ्लाइज होती है ना वो इसके जैसा ही सेम आंसर है। फ्लाइज सिट ऑन फूड लेफ्ट अनकवर्ड, फ्लाइज सिट ऑन डर्टी थिंग्स लाइक सीवेज पाइप, ट्रैश, थ्रोन अवे फूड, स्पिट, एक्सक्रीटा, वॉमिट ऑफ पेशेंट एंड कैरी जर्म्स ऑन द लेग्स। तो इसी तरीके से ये सब गंदी चीज़ों पर जाके बैठते हैं। उसके बाद में हमारे जो खाना है, हम जो अनकवर्ड खाना रखते हैं, बिना ढका हुआ, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और उनके जो जर्म्स होते हैं वहीं पे छूट जाते हैं। और ऐसा अगर हम कोई भी पर्सन ऐसा खाना खाएंगे, ऐसा कंटामिनेटेड खाना खाएंगे तो वो पर्सन बीमार हो सकते हैं, हम लोग बीमार हो सकते हैं। गिव साइंटिफिक रीजन, फूड शुड बी केप्ट कवर्ड, आपका जो खाना है वो कवर होके रखना चाहिए। क्यों ऐसा है आपको उसका रीजन बताना है। व्हेन फूड इज केप्ट कवर्ड, आपका जब खाना कवर्ड होगा, डिसीज कॉजिंग जर्म्स और डस्ट पार्टिकल डू नॉट सेटल ऑन मिक्स विद इट, फ्लाइज कैन नॉट सिट ऑन कवर्ड फूड, सो फूड शुड ऑलवेज केप्ट कवर्ड। जो खाना है आपका अगर ढका हुआ रहेगा तो उसमें जर्म्स नहीं आएंगे, डस्ट पार्टिकल्स नहीं आएंगे, उसके साथ मिक्स नहीं होंगे, आप बीमार नहीं होंगे। और जो फ्लाइज है ना वो कभी भी कवर्ड खाने पे आके बैठती नहीं है, इसलिए आपको अपना खाना कवर करके रखना चाहिए। डिचेस फील्ड विद डर्टी वाटर शुड नॉट बी देयर इन द एरिया सराउंडिंग, ठीक है। और वर होम, जो डिचेस होती है, जो खड्डे होते हैं, वहाँ पे पानी भरने, गंदा पानी भरने नहीं देना है और हमको हमारे सराउंडिंग में भी ये चीज़ करनी नहीं है। इफ़ देयर आर डिचेस फील्ड विद डर्टी वाटर, अगर आपके वहाँ पे ये जो डर्टी वाटर जो खड्डे में भर जाता है तो वहाँ पे मस्कीटो अपने अंडे दे देती है ऐसे पानी में, और इस वजह से क्या होता है, हमारे आसपास के जितने भी सराउंडिंग है वहाँ सब डिचेस में, पानी में ये मस्कीटो आ जाते हैं और जो मस्कीटो का न्यूसेंस है ना वो इतना फैल जाता है और हमको डिसीज हो सकते हैं, जैसे मलेरिया है। The nuisance of mosquito will increase and disease like malaria will spread. Thus, to avoid nuisance of mosquito, student यहाँ पे जगह कम थी, so you have to note down here. Question number 2 डाल के कंटिन्यू करें। Should not be ditches filled with dirty water in the area surrounding our home. हमारे आसपास में, घर के आसपास में हमें ऐसा पानी जमा होने देना नहीं है। Flies are known as enemies of mankind. जो flies होती है वो हमारे mankind, हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। कैसे? Flies sit on dirty things, वही मैंने आपको जो बताया वही वाला आंसर है, सेम टू सेम, कि वो सीवेज पाइप पे जाके बैठते हैं, ट्रैश पे जाके बैठते हैं, गंदे कचरे पे बैठते हैं, वॉमिट और एक्सक्रीटा पे पेशेंट के बैठते हैं। उससे फिर वो लोग क्या करते हैं, वहाँ बैठ के उनके जो बॉडीज में जर्म्स लगते हैं, उनके लेग्स में जर्म्स लगते हैं, वो हमारे अनकवर्ड खाने पे आके बैठते हैं और वो हम खाना खाते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग डिसीज इनटू दोज स्प्रेड बाय मस्कीटो एंड दोज स्प्रेड बाय फ्लाइज। आपको ऐसे डिसीज बतानी है जो मस्कीटो स्प्रेड करता है और जो फ्लाइज स्प्रेड करता है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफॉइड, डिसेंट्री, स्किन डिसीज, कॉलेरा, वॉमिट। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पोस्टर करना है। मैंने आपको लाइव लेक्चर में बताया था कि आपको यहाँ पे एक पोस्टर बताना है। उसमें क्या बताना है कि आपको आपके कूलर, टैंक, ड्रेन्स ये सब है ना, सब कुछ एरिया आपको क्लीन रखना है, वहाँ पे वाटर कलेक्ट होने नहीं देना है। तो ऐसा पोस्टर आपको बनाना है। और स्टूडेंट्स, मैंने PDF में इसका आपको एक पोस्टर सेंड किया है, ठीक है, सेंड हो जाएगा आपको, तो उसमें आप देख लेना। उसमें आपको पोस्टर, अगर वो आपको प्रिंट करवा के वो लगाना है तो वो भी लगा सकते हो, अगर आपको ड्रॉइंग करनी है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, और नीचे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे इमेजेस बनाने हैं। यहाँ पे तो आपको ड्रॉ ही करना है, आपको यहाँ पे पेस्ट करना नहीं है। आपको फ्लाई और फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो है ना, उसका यहाँ पे ड्रॉइंग करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक फ्लाई का और एक एनोफिलिस मस्कीटो का, वो भी मैंने PDF में दे दिया है। फर्स्ट वाला ड्रॉइंग है जो फ्लाई का है और सेकंड वाला एनोफिलिस मस्कीटो का है। अब हॉट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स।
वेयर आर द ब्लड रिपोर्ट नीडेड फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिसीज डन, ठीक है, कोई भी बीमारी होती है तो उसके ब्लड रिपोर्ट कहाँ काम आते हैं, लेबोरेटरी में, इन ए लेबोरेटरी। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द छिंछोना ट्री वॉज मेडिसिन फॉर मलेरिया मेड, छिंछोना ट्री का कौन सा पार्ट हमारे मेडिसिन, मलेरिया की मेडिसिन में काम आता है, द बार्क, उसका बार्क पाउडर होता है वो काम आता है। बी, व्हाट शुड बी द हेमोग्लोबिन लेवल इन ए हेल्दी वुमन, हेल्दी वुमन में कितना हेमोग्लोबिन होना चाहिए, 12 to 18 ग्राम उसमें होना चाहिए, सॉरी 12 to 16 ग्राम उसमें होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर सी, आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट स्प्रेड बाय फ्लाइज और मस्कीटो, ऐसी कौन सी डिसीज है मस्कीटो और फ्लाइज से स्प्रेड नहीं होता है, तो एनीमिया, तो यहाँ पे लिखेंगे डी। ओके स्टूडेंट, तो हियर वी कंप्लीटेड अवर लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।